नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। और दोस्तों, उसमें भी विभाज्यता के नियम में भी कुछ विशेष प्रकार के नंबर जैसे 13, 17, 19 और 23 इनके विभाज्यता का नियम सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों। तो सबका नियम दोस्तों एक जैसा है। दोस्तों, आपको करना बस इतना सा है कि आप उठाइए 13 को उठाइए, चाहे इसमें से कोई भी आप संख्या उठा सकते हैं दोस्तों। नियम सबका एक जैसा है, पैटर्न आप समझ लीजिए, आप लगा लेंगे अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, इसको हमें करना है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है इसका, या फिर ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जो उसका मल्टीपल आए, यानी पहाड़े में जो संख्या आए वह दोस्तों 10, 20, 30 या फिर 40 के आसपास आए, एक ज्यादा हो या एक कम हो। ध्यान रहे दोस्तों, 10 का गुणज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 10 का गुणज। 10 का गुणज हो, कोई संख्या हो जो 10 का गुणज हो और उस गुणज के से एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो, तब ये नियम सारे अप्लाई होते हैं। जैसे दोस्तों, अगर 13 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है दोस्तों 39 आता है। तो आप देख रहे हैं यह 40 के पास में है, 40 के पास में है। लेकिन दोस्तों 40 के पास में तो है, लेकिन इसमें दोस्तों एक जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 40 मिलेगा 40। और इसको दोस्तों अगर दो भागों में आप मल्टीप्लाई तोड़ोगे तो 10 चौके 40। अब ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह जो एक है यह बताता है कि लास्ट में जो प्रक्रिया होगी, करने के बाद जो संख्या आएगी उसको हमें जोड़ना है। और यह प्रक्रिया बताती है दोस्तों कि जो 4 है, यह 4 है, इस 4 का यानी 10 का जो मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल का उस संख्या के इकाई अंक में गुणा करेंगे। इकाई अंक में गुणा करके यह संकेत देता है कि उसमें बची हुई संख्या में जोड़ देना है। चलिए दोस्तों समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए। अगर दोस्तों मैं एक संख्या लूँ 546, इस संख्या के दोस्तों दो हिस्से करने हैं आपको। एक इकाई अंक को एक साइड कर देना है, बाकी बची हुई संख्या को एक साइड कर देना है। अब दोस्तों जो इकाई का अंक है, इसमें दोस्तों जो ये गुणज आया है, इसका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक, अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है दोस्तों 6 चौके 24 बनता है। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो 24 आया है, यह प्लस एक ये बता रहा है कि आप बची हुई संख्या में इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। बची हुई संख्या में क्या करिए, जोड़ दीजिए। 4 4 8, 5 2 7। इस तरह से दोस्तों देख पा रहे हैं 13 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे, 13 6 78, तो दोस्तों यह संख्या 13 से क्या है, विभाज्य है। यानी 13 से यह संख्या विभाज्य हो जाएगी जो 546 दी गई थी। चलिए दोस्तों एक और संख्या के जरिए समझते हैं हम इस कहानी को। इस सवाल को एक और संख्या के जरिए समझते हैं, ज़्यादा आसान होगा। देखिए जैसे 7098। अगर हमें इसको चेक करना है दोस्तों कि यह संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं है, तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमने कहा कि दिए हुए नंबर को दो भागों में बांटिए। इसके बाद दोस्तों जो इकाई अंक है, इसमें दोस्तों ये 4 जो गुणज जो फैक्टर है इसका, उसे मल्टीप्लाई करिए। 8 चौके 32। और दोस्तों इस 32 को यह +1 ये बताता है कि इसको जोड़ दीजिए। तो दोस्तों 9 2 11, 3 1 4, ये दोस्तों 7। अभी दोस्तों अगर आपको चेक करना है, फिर एक बार चेक करिए, इसको जरा करिए, फिर इसको दो भागों में बांटिए। अब इसको दोस्तों इकाई अंक को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 इकाई में 4, इस 4 को दोस्तों इसमें जोड़ दीजिए तो आता है दोस्तों 13 6 78। यानी यह संख्या 13 से क्या है, विभाज्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह बात समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 17 के बारे में। सेम कहानी दोस्तों 17 के साथ करना है। 17 में दोस्तों हमें 17 का पहाड़ा पढ़ना है। कितना बार पढ़ना पड़ेगा बच्चे? 17 तियां 51। दोस्तों आप देख रहे हैं 51 आ रहा है। हमने कहा दोस्तों कि आपको 10 का गुणज बनाना है। दोस्तों 10 का गुणज बनाने के लिए 51 में से दोस्तों अगर एक घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 50 और इसको दो भागों में अगर बांटेंगे, 10 का मल्टीपल करेंगे इसको दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 और गुणे कितना दोस्तों 5, 10 गुणे 5। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, जैसा कि पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन में किया, पिछले एग्जाम्पल में किया दोस्तों, इस 5 का
मल्टीप्लाई करना है जो संख्या दी गई होगी उसके इकाई अंक में, उसके इकाई अंक में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो -1 ये बता रहा है कि आपको अब बची हुई संख्या में से घटाना है। पिछले वाली संख्या में हमने जोड़ा था, लेकिन इस संख्या में क्या हमको घटाना है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों ये है 527। अगर इसकी बात करें, इसको 2 भागों में बांटिए दोस्तों, 2 भागों में हमने बांट दिया। इसके बाद दोस्तों इसमें इस 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 7 × 5 = 35, इस 35 को यहाँ लाना है बची हुई संख्या में। यह -1 क्या बता रहा है दोस्तों, यह -1 ये बता रहा है कि आप इसमें से घटा दीजिए इसको। तो दोस्तों 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1, यानी 17। इसका मतलब दोस्तों यह 17 से विभाज्य है। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल के जरिए इसको क्लियर करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों अगर हम लें 8959 यानी 8959। अब दोस्तों इसको 2 भागों में बांटना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में किया था और यहाँ भी किया है। अगर दोस्तों इसको देखें तो इसको करना है मल्टीप्लाई किससे दोस्तों, इस 5 से, यानी 9 × 5 = 45। 9 × 5 = 45 दोस्तों। अभी 45 को दोस्तों करना क्या है, इस -1 करा इसको घटा दीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया दोस्तों 5, यहाँ बचा दोस्तों 8। और यह संख्या दोस्तों 17 से डिविजिबल है, यानी 17 × 5 = 85 होता है। 17 × 5 = 85 होता है दोस्तों, इसलिए यह संख्या 17 से विभाज्य है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह चलिए दोस्तों सेम रूल को अप्लाई करते हैं 19 के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों, 19 के ऊपर। तो दोस्तों देखिए अब ये जो 19 है, इसमें दोस्तों अगर 1 का मल्टीप्लाई करें, यानी 19 का टेबल एक बार करें तो ये आएगा दोस्तों 19, ये आएगा 19। और आपको देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है 20, जो 10 का गुणज बन जाएगा, जो हमारी शर्त है। इसके बाद दोस्तों अगर इसको 2 भागों में अगर हम विभक्त करें तो 10 × 2। अब देखिए दोस्तों ये 2 जो बताता है, यह 2 बताता है कि यूनिट डिजिट में 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। और ये +1 बताता है कि बची हुई संख्या में जोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। अगर दोस्तों 684 लूँ मैं, 684 लूँ बच्चे। अब इसको क्या करना है दोस्तों, 2 भागों में इसको डिवाइड करना है। 2 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए। अब दोस्तों इस 4 के अंदर 4 में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और दोस्तों ये +1 बताता है कि इसमें जोड़ना है, इसको जोड़ना है। 8 8 16, 8 8 16, 6 1 7। ये देख रहे हैं दोस्तों 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 होता है। इसका मतलब दोस्तों यह 19 से संख्या डिविजिबल है। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी कंसेप्ट में आधारित, इसी 19 के साथ में। तो देखिए दोस्तों अगर मैं संख्या लूँ 12996, 12996 दोस्तों सेम नियम अप्लाई करेंगे। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा दोस्तों 6 दूना 12। इसमें क्या करिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। 9 2 दोस्तों 11 होता है, 9 1 10, 11 होता है, 2 1 3 होता है। अब दोस्तों 1 आ गया, इसको फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आया तो यहाँ दोस्तों 2 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 होता है दोस्तों, फिर ये 3 है और यह 1 है। इसको दोस्तों फिर अगर 2 भागों में डिवाइड करें यदि आप, तो देखेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 दोस्तों, आप देखेंगे 19 आया, 19 से डिविजिबल है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह संख्या 19 से क्या है, विभक्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो सवाल हम लोगों ने देखा, जो कंसेप्ट को समझा, वो समझ आया होगा। अब इसी तरह से दोस्तों आप 23 के लिए आप खुद करके देखेंगे कि क्या यह नियम अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या यह नियम ठीक है, आप अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।